Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today our topic is past continuous tense, passive voices. I think you have some idea of passive voice. What is passive voice? What is its function? I'll soon upload a video specific on this topic. Hence, I have started this, so I want to continue my series. I have left behind two tenses also, but after this I'll cover all the uh, tenses and other grammatical things with after completing this. Okay, first of all, past continuous tense, passive voice. It's very easy. First of all, object plus hv1 plus hv2 plus third form of verb plus by and plus subject objective form. This is not compulsory. If you have not subject, you can constitute पैसिव वॉइस ऑल्सो. अगर आपके पास सब्जेक्ट नहीं भी है फिर भी आपका पैसिव वॉइस बन जाएगा. बाय तब लगाते हैं जब सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव स्टेट में चला जाता है, यानी कि सब्जेक्ट जो है वो हमारा शफल होके ट्रांसफर होके कहाँ चला जाता है, ऑब्जेक्ट की जगह से, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की जगह पे. अब इसका इस HV1 में वाज और वर, दो HVs आएंगे इसमें, वाज और वर. उसके बाद दूसरा जो सेकंड HV है जिसको मैंने HV2 के साथ डिनोट किया है वो बीइंग है. ये सब के साथ ही आएगा. अब मसलन आप यहाँ से देखें, वॉज जो है ही, शी, इट, आई, थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर, इनके साथ क्या आएगा, वॉज. जबकि वर जो है यू, वी, दे, थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ ये आएगा. अब हम जरा इसके सेंटेंस की तरफ चलते हैं कि इसके सेंटेंस की बनावट कैसे होती है, कैसे इसके हम सेंटेंसेस बनाते हैं. ले जी, माली से दरख्त काटे जा रहे थे, काटे जा रहे थे. हमसे कार नहीं खरीदी जा रही थी. क्या हमसे क्रिकेट खेली जा रही थी. ये तीन टेंसेस मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिखे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस फर्स्ट स्ट्रक्चर. माली से दरख्त काटे जा रहे थे, सिंपल सेंटेंस है, यानी कि ये नेगेटिव या इंट्रोगेटिव स्टेट में नहीं है. इसके लिए द ट्रीज वर बीइंग कट, बिकॉज कट की सेकंड थर्ड फॉर्म कट 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 होती है. बाय द गार्डनर, अगर ये यहाँ पर भी होता दरख्त काटे जा रहे थे, माली ना भी होता फिर भी ये सेंटेंस बन सकता था. अगर ये इन केस ना भी होता फिर भी सेंटेंस बन सकता. दरख्त काटे जा रहे थे तब इस तरह से होता द ट्रीज वर बीइंग कट, यहाँ पे सेंटेंस खत्म हो जाता. उसके बाद अब नीचे आ जाए. अब हम नेगेटिव स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं. नेगेटिव स्ट्रक्चर में ऑब्जेक्ट एज इट इज HV1 नॉट प्लस HV2. नॉट जो है दो HVs के, ये बात हमेशा याद रखें, नॉट जो है जब HVs दो या दो से ज़्यादा हो, कुछ टेंसेज ऐसे भी हैं जिनमें HVs दो से ज़्यादा भी होते हैं. जब भी दो या दो से ज़्यादा HVs होंगे तब पहले HV के इमीडिएटली नॉट आ जाएगा, पहले HV के बाद इमीडिएटली नॉट आ जाएगा, यानी कि ये बीच में सैंडविच हो जाएगा, पंच हो जाएगा. ऑब्जेक्ट HV1 प्लस नॉट HV2, यानी कि जो कि हमारा बीइंग है, HV3 बाय एंड सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव स्टेट. अब देखें जी, द कार वॉज नॉट बीइंग बॉट बाय अस, द कार वॉज नॉट बीइंग बॉट बाय अस. अगर यहाँ पे होता दरख्त, द ट्रीज, अब अगर हम इसको दरख्त करें, द ट्रीज वर नॉट बीइंग कट. समझ आ रही है बात. उसके बाद अब आ जाए हम इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर की तरफ. इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में यूजली अगर दो या दो से ज़्यादा HV होंगे, सबसे पहले HV जो है उसको हम बाहर निकाल लेंगे, ठीक है. उसके बाद ऑब्जेक्ट और वैसे सेंटेंस एज इट इज आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर, क्या हमसे क्रिकेट खेली जा रही थी, वॉज क्रिकेट
being played by us? क्या हमसे क्रिकेट खेली जा रही थी? यहाँ पे आपने इन चीज़ों को देखा। अब मैं आपको एक टेबल दूंगा। ये टेबल आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। वो इसलिए कि समटाइम्स आपको ये नहीं आइडिया होता कि जो प्रोनाउन हैं उनकी कौन कौन सी फॉर्म्स हैं। इन सेंटेंसेस को ज़रा गौर से देखिए, ज़रा इन पे गौर करें। Yes, I have made table. Now I'll tell you how and why we use different forms of pronoun. अब देखें जी, I की पर्सनल फॉर्म, इसको सब्जेक्टिव फॉर्म भी कहते हैं। ये सब्जेक्टिव में है सब, यानी कि आई, वी, ही, दे, शी, यू, इट, ये सब सब्जेक्टिव है। उसके बाद आई की जो पोजेसिव फॉर्म है वो दो होती हैं, माई और माइन, और इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है मी। उसके बाद वी है, वी की पोजेसिव फॉर्म्स दो हैं, आर और आर्स, और फिर अस, इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म। उसके बाद ही है, ही की हिज, हिम। पोजेसिव फॉर्म वो वाली फॉर्म है, ये मैं आपको अभी नीचे भी मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले मैं आपको ये ज़रा इसका आइडिया देना। इसके बाद दे आ गया, दे में दे, देयर, देम। शी की हर और हर है, यू की योर और योर्स है, योर एंड योर्स। इट की इट्स और इट है। अच्छा जी, पर्सनल में ये होते हैं सब्जेक्ट्स, यानी कि डूयर्स। अब ये जो पोजेसिव है ये असल में होते हैं पोजेशन में, किसी चीज़ की पोजेशन में। जब कोई चीज़ किसी शख्स या चीज़ की पोजेशन में हो तो वो पोजेसिव है, और ये करते हैं पोजेस। ये जो प्रोनाउन है ये पोजेस करते हैं। उसके बाद आगे ऑब्जेक्टिव में ये होता है कि ये इनकी स्टेट होती है ऑब्जेक्टिव। ये ऑब्जेक्ट होते हैं किसी भी चीज़ का, और साथ ही ये एट सेम टाइम बेयरर भी होते हैं, यानी कि इन पे कोई एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है। ये था टेबल। इस टेबल में अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। मैंने ज़रूरी समझा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के लिए जुड़े रहिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।